तेज प्रताप यादव की एक के बाद एक समस्याओं से उनके क्षेत्रवासी भी अब परेशान होने लगे हैं और कहने लगे हैं कि कभी ऐसा दिन भी आएगा, सोचा नहीं था। क्योंकि आपको पता होगा कि लालू परिवार के अंदर बीते कुछ महीनों से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का मामला और अब उसके बाद तेज और तेजस्वी यादव के बीच की बढ़ती दूरियां बहुत कुछ बयां करती हैं। इसके वजह से तेज प्रताप यादव लगातार राजद में हाशिए पर चल रहे हैं। अब इसको लेकर के हसनपुर के लोग जो हैं वो परेशान हैं। पिछले 3-4 महीने के दौरान राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। विशेषकर उनके दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है। पहले जगदानंद सिंह और अब इसके बाद ताजा विवाद की वजह से तेज प्रताप राजद में हाशिए पर चले गए हैं। इन सभी घटनाक्रमों की वजह से उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग परेशान हैं। कोरोना की दूसरी लहर, बाढ़ और अब जर्जर सड़क की वजह से परेशान चल रहे समस्तीपुर के इस पिछड़े प्रखंड की समस्याओं को उचित मंच पर उठाने वाला कोई नहीं है। चर्चित विधानसभा सीट रही हसनपुर की जनता का कहना है कि हम लोगों ने तेज प्रताप को इसलिए वोट दिया था कि वो हमारी समस्याओं को ऊंचे स्तर तक पहुंचाएंगे और हालत में सुधार होगा, लेकिन उनको परिवार की परेशानी से ही मुक्ति नहीं मिल पा रही। कभी पिताजी की बीमारी तो कभी भाई से विवाद। हमने सोचा नहीं था ऐसा दिन भी आएगा। स्नातक के छात्र अमल यादव कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर विधानसभा के लोगों ने तेज प्रताप को इसलिए अपना प्रतिनिधि चुना क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हर तरह से पिछड़े इस क्षेत्र की आवाज वो न केवल दमदारी से उठाएंगे बल्कि उसका समाधान भी करवाएंगे। चुनाव संपन्न हुए 1 साल पूरे होने को है। इस दौरान क्षेत्र में उनकी उपस्थिति नहीं के बराबर है। वो सदा किसी ना किसी परेशानी या विवाद में उलझे रहते हैं। शेष समय वो वृंदावन में नजर आते हैं। इस हालत में यहाँ की जनता को ये चिंता सताने लगी है कि जो 4 साल बचे हैं उनमें क्या उनकी समस्याएं ऊंचे स्तर पर मंच पर पहुंच पाएंगी। बाढ़ के बाद सड़कों की स्थिति, हसनपुर बाजार में जाम की समस्या, स्टेडियम का निर्माण, कॉलेज की स्थापना, चिकित्सा सुविधाओं के विकास आदि का क्या होगा। मालूम हो कि पहले जगदानंद सिंह प्रकरण और अब तेजस्वी से विवाद के बाद राजद में तेज प्रताप हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कुछ ही दिनों पहले इसके संकेत भी दे दिए। फिलहाल बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में तेज प्रताप का नाम सामने नहीं आया है और इस बात से इस कयास को और भी ज्यादा बल मिल जाता है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बीमार लालू प्रसाद यादव की सेवा के लिए दिल्ली रह रही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को रविवार की शाम को पटना आना पड़ा। तो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। उन दोनों के बीच की लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है। अब इसको लेकर के बता दें कि राजद में जो भी कार्यक्रम हो रहा है वहां पर तेज प्रताप यादव नहीं पहुंच रहे हैं या फिर उनको बुलाया नहीं जा रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं। शिवानंद तिवारी ने बीते कुछ ही दिनों पहले यहां तक कह दिया कि तेज प्रताप यादव राजद का हिस्सा नहीं है, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। आपको हमने फर्स्ट बिहार पे राबड़ी देवी की तस्वीरें दिखाई थी जब बीते शाम वो पटना पहुंची और सबसे पहले तेज प्रताप से मिलने उनके सरकारी आवास पर गई। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक तेज प्रताप यादव को लगी वो आवास से बाहर चले गए। लिहाजा राबड़ी देवी वहां इंतजार करती रही लेकिन तेज प्रताप से उनकी मुलाकात नहीं हुई। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की अगर स्वास्थ्य सही रहती है तो वो खुद बिहार आएंगे और बिहार में आकर के उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि ये भी है कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई उसमें तेज प्रताप यादव का नाम शामिल नहीं था, जिसकी वजह से सियासी गलियारे में कई तरीके की चर्चाएं इस वक्त होने लगी हैं। बहरहाल देखना होगा कि जब राबड़ी देवी अब पटना आ चुकी हैं, जब लालू प्रसाद यादव बिहार आएंगे तो क्या तेज और तेजस्वी के बीच की बढ़ती दूरियों को मिटा पाएंगे?
क्या एक बार फिर से तेज प्रताप यादव सक्रिय तौर पर राजद के लिए काम करेंगे, राजद के कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।